इस समय हम आजमगढ़ जिला और संसदीय क्षेत्र लालगंज में खड़े हैं और यहाँ के युवा है अब की बार वोट करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ के युवा अब की बार किसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब की बार अगर देखें तो युवा एकजुट होकर शिक्षा रोजगार पर वोट करने वाले हैं। लेकिन आज यहाँ जो लालगंज के कुछ युवा हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि अब की बार वोट किसको करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या नाम है? हमारा नाम रामदेन है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ मिर्ज़ापुर ब्लॉक से रहने वाले हैं यहाँ के। तो अब की बार अगर देखें तो युवा जो है शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर वोट करने वाले, आप युवा हैं तो किस पक्ष में आप वोट करेंगे? भैया ये बेरोजगारी देख लीजिए, 4-4 बार कोई पेपर होता ही नहीं है। पेपर तो होता है मित्र, हाँ पेपर होने से पहले लीक हो जाता है। यही है यहाँ की व्यवस्था। पेपर होता है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। पेपर होने के एक दिन पहले में लीक हो जाता है। हाँ, तो अब की बार आप वोट किसको करेंगे? आप किसको करेंगे? चेंजिंग किया जाएगा, परिवर्तन लाया जाएगा। कैसा चेंज करेंगे आप लोग? ये समय बताएगा। समय बताएगा, जैसा भाई साहब का मानना है कि समय बताएगा, लेकिन बता नहीं रहे हैं किसको वोट करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि अब की बार वोट आप लोग युवा हैं तो कैसी गवर्नमेंट चाहेगी आप लोगों के लिए जो अच्छा बेहतर कर सके? ये 5 किलो अनाज वाली हम सरकार नहीं चाहेंगे। ऐसी सरकार चाहेंगे कि जो कुछ अच्छा करे, जो विकास पे काम करे। तो कैसा अच्छा? शिक्षा पे, रोजगार पे। जी, शिक्षा और रोजगार पे कौन सी सरकार ऐसी है जो शिक्षा और रोजगार पर काम कर सकती है? ये जान लीजिए बहन जी, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी, उनके जैसा कोई शासन नहीं चलाया। कोई नहीं। आज से 10 साल हो गया, कोई वैकेंसी के लिए अगर हुई हो तो बताइए। अगर बहन जी ने अच्छा काम किया हो तो 10 सीट पिछले चुनाव में नहीं आती, उनका भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी होती। आप कैसा कह रहे हैं? ईवीएम का कारण है। हाँ भैया, मैं दावा कर रहा हूँ। कौन सा दावा कर? ईवीएम हटाइए, सरकार बनाइए बहन जी का। 101% में दावा आपको कहीं लिख के दे दूँ स्टाम्प पेपर पे। क्या स्टाम्प पर लिख के दे दूँ? अगर आप बैलेट पेपर चुनाव करा रहे हैं तो आज का आज बहन जी पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। बहुत बढ़िया। मैं तो सर समाज ये बोल रहा है। अब की बार देख रहे हैं युवा किधर वोट करेंगे आप? युवा एकदम माननीय बहन जी के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और जहाँ तक हर बिरादरी, हर समुदाय के लोग बहुजन समाज पार्टी का जो राज्य का चला है, सरकार चलाएंगे बहुजन समाज पार्टी को माननीय बहन जी। उन्होंने हर समाज देखा है कि ऑनलाइन जैसे उठा के लिए शिक्षा पे देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, और जो रात भर डीएम एसपी जो लैंटेन लेके जाने होंगे आप, जनरेटर जला के बहन जी ने रोड चक्रोड पर ध्यान दिया है, गैस जला के। तो ये जो काम बहन जी की है, आप साथ आप देख सकते हैं और इसी के आधार पे पूर्ण बहुमत समाज बन सकती, सरकार बन सकती है। जी। तो अब देखें तो ज़्यादातर युवा सपा में ज्वाइन कर रहे हैं और सपा में लोग जा रहे हैं, लेकिन आप बहन जी की बात करें, ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूँ, सपा छोड़िए, बीजेपी में आइए, कांग्रेस में कोई भी सरकार देखेंगे, जब जिस समय जिसकी सरकारें रहती हैं उस समय उनकी बहुत देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर लगती हैं। जो सरकार हटती है उससे ताकत खत्म हो जाती है। अभी एकदम बीजेपी में देख लीजिए, बहुत सारे एकदम झंडा डंडा एकदम सर, अब कोई बाइक को देखिए, कोई झंडा गाड़ी को देखिए, सब बीजेपी। अगर बहुजन समाज पार्टी बन जाएगी, सारे लोग झंडा उतार के बहुजन समाज पार्टी लगा देंगे, तो इसका क्या हुआ? तो जिसका सरकार बनती है उसका झंडा लगा लेते हैं लोग। ये लगता है कि बहुत ताकत हो जाएगी, मगर जो कट्टरपंथी वोटे हैं जैसे सपा के हों, वो तो कांटे सपा में रहेंगे, और जो और मुस्लिम हो क्या ना कि कांग्रेस करेंगे कांग्रेस के, जो बीजेपी करेंगे बीजेपी, जो बहुजन समाज को बहुजन समाज के। तो सरकार बनाने के लिए तो सबका वोट चाहिए, तभी तो सरकार बन सकती है। स्पेशल तो बहन जी, मानिए बहन जी, आदेश क्या, सर समाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और जो आज के डेट में जो सरकारें बीजेपी चल रही है, ये तो एक कहने के सुनने के लिए तानाशाही सरकारें कि हम सर समाज को भला कर रहे हैं। सर समाज को क्या चाहिए भैया? सिर्फ शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और खाने और पहनने के लिए कपड़ा और मकान चाहिए। और अब बीजेपी आप देख ही रहे हैं, उठा के तेल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, और यहाँ तक
कि घरेलू सामानें, आटा चावल कुछ भी देख लीजिए, उस पर टैक्स GST देना पड़ रहा है। कलम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उस पर देख लीजिए, अगर एक में आप कक्षा एक में आप नाम लिखवा रहे हैं, पुस्तक उसको 2000 की मिल रही है। एक बता लीजिए, गरीब घर के एक आदमी अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कर रही है कि आने वाले समय में, जो कि कहा जाता है ना कि किसी चीज़ को अगर किसी पौधे को गिराना हो तो उसके जड़ें काट दिया जाए। अगर दुनिया में चलना है, अगर आप उन्नत करने की विशेषताएं देखे जाए तो ये बीजेपी सरकार वो जड़ें काट रही है। आने वाले समय में इतनी बेरोजगारी फैला देकर ऐसे 10 साल और रह जाएगी तो कोई ऐसा गरीब लड़का पढ़ ही नहीं पाएगा। भाई साहब, आप किसको वोट करेंगे अपनी बार? मैं जिसकी हवा रहेगी मैं उसको वोट करूँगा। किसकी हवा है इस समय? यहाँ से देखूँ तो लालगंज क्षेत्र से सपा की हवा है। यहाँ सपा के क्यों ऐसा कह रहे हैं भाई? क्योंकि देखिए यहाँ इन लोगों का जो ये लोग कर रहे हैं BSP वाले, इन लोगों का वोट बैंक कम है। कैसे कह रहे हैं? यहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि सर मेरी बात सुन लीजिए। EVM मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट। गठबंधन की सरकार में EVM से ये लोग कह रहे हैं EVM हटा दीजिए। EVM से कैसे? इनकी एक सीट भी नहीं है। एक सीट कौन सी मऊ से सीट जीते, कौन सी BSP जीती है विधानसभा में? तो एक सीट सिर्फ निकली है, तो EVM कैसे गलत ठहरा कर देंगे? मैं बता रहा हूँ भैया, इनसे पूछ दीजिए कि हमारा वो जो बहुजन समाज का मूल वोट है वो ज़्यादा है कि सपा का जो मूल वोट वो ज़्यादा? इनसे पहले क्लियर करवा लीजिए क्या परसेंट है? हम परसेंट है आज पूरे आल सपा वालों का आल यूपी में 8 से 9%। ये तो पिछलग्गू जो हैं हमारे माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, नहीं तो इनको इनकी औकात पता चल जाती सपा वालों की। समझ रहे हैं भैया? औकात पता चल जाती। ये तो घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर इन लोगों को समझ में न आए, मुस्लिम भाइयों को सिर्फ पूरे यूपी में 5 से 10 सीट दिए हैं और बहुजन समाज पार्टी भाईचारा बना करके 20 से 25 से 35 सीटें मुस्लिम भाइयों को दी हैं। ये क्या बात करेंगे? आज मुस्लिम हट जाए तो सपा आज खत्म हो जाएगी यूपी से। सपा आज खत्म। ये लोग कितने भी बोले, लेकिन गठबंधन की सरकार बनेगी अब की, PDA की सरकार। और रही बात भैया, दूसरी बात, ये 22 वाले चुनाव में अगर इतना ही समझ में आता, मैं भी मुस्लिम समाज से हूँ। अगर अखिलेश यादव, अगर उनके में इतनी ही ताकत थी, अकेले दम पे अगर चुनाव लड़के दिखा दिए होते और जीत के दिखा दिए होते तो मैं जिंदगी भर उनको वोट करता। आप मुस्लिम हैं? मैं मुस्लिम हूँ, मैं भी बहुजन समाज को वोट ही करूँगा और करता आ रहा हूँ। क्या भाई साहब ये तो बोल रहे हैं? अगर आज मुस्लिम हट जाए, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग को तो समझ में आ गया, पूरा दम लगा के देख लिए 2022 में विधानसभा के चुनाव में, पूरा दम लगा के देख लिए। 16 दल से गठबंधन करने के बाद 16 दल से गठबंधन करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्ता में नहीं आते हैं। समझिए, सत्ता में नहीं आते हैं, ठीक है ना? सत्ता में नहीं, भैया सुनिए, सत्ता में नहीं आते हैं, ठीक है ना? बहुजन समाज पार्टी चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ती है, ठीक है ना? लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक सीट जीतते हैं। वो एक सीट जीतने वाला सारे 125 सपाइयों पे भारी अकेला पड़ता है। एकदम निश्चित रूप से टीम है, BJP की B टीम है। बता रहा हूँ अभी आकाश, एक मिनट आकाश आनंद जी अभी ऐसा तीर मारे हैं सबको, जो विरोधी पार्टी उनकी आंख की पट्टी खुल गई है। मैं साथ दे रहा हूँ अभी मोबाइल में, अभी अखिलेश यादव मोदी से, जोगी से मिल के हाथ मिले, बंगला मिल के हाथ मिलाते हुए आए हैं। ये टीम वो है कि अखिलेश क्या आनंद है? आप बता, BSP पार्टी में ताकत होती तो सिर्फ एक सीट जीत पाती। इतनी बढ़िया पार्टी थी BSP, पहले 4 बार की मुख्यमंत्री बहन जी थी, तो सिर्फ एक सीट निकल रही। बताइए ये लोग कहाँ हैं? भाई साहब ये बताइए, मैं बता रहा हूँ 16, इनको बता दीजिए भाई साहब से, 16 पार्टियों गठबंधन करके अखिलेश यादव ने जो आप 125 विधायक बनाए हैं ना, ये 16 पार्टियों से गठबंधन किए हैं। अब क्या बतियाएंगे? अकेला अगर दम है, जो कमजोर है, मैं बता दूं भैया, जो कमजोर हो अकेले सीना चांद के लड़ता है, जिसकी ताकत होती है, जिसके पास ताकत रहेगी उनको 25 लोगों को हमेशा कमजोर रहे हैं, बुजदिलों की तरह। समाजवादी हमेशा लोगों का साथ लेकर, मतलब कहती है ना, हम लोगों
लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं, समाज पार्टी अगर वो अकेले अपने दम पे भैया। आप पूछिए भैया बोलिए। मैं बता रहा हूँ भैया, एक मिनट भैया, समाजवादी पार्टी को बहुत पक्षपात कर रहे हैं। समाजवादी पहले अपने घर को इकट्ठा कर ले, धर्मेंद्र यादव की बहन जो बीजेपी में जाके चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनको इकट्ठा कर ले, तब मुसलमानों की बात करे। उनके घर के जो बहुएं उनके सब बीजेपी में काम कर रहे हैं, उनसे इकट्ठा। और रमाकांत के जो लड़के हैं आदरणीय विधायक जी, वो बीजेपी में और ये सपा में, ये क्या खेल है? ये क्या लोग समझ रहे हैं भैया? अभी भी ये लोग गुमराह में है, अभी भी ये लोग गुमराह में। आने वाले समय ये लोग आज भी गुमराह में है। इनकी होती तो अलायंस क्यों किए थे चुनाव में? ऑलरेडी हम लोग अलायंस किए। देखिए, होगा नहीं, 10 का 10 सीट निकलेगी, 10 का 10 निकलेगी। सुनिए, समाजवादी पार्टी जो है, आप लिस्ट उठाकर देख लीजिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने यादवों को टिकट दी है अपना परिवार छोड़कर, बताइएगा। लिख लीजिए कितने यादवों को टिकट दी है समाजवादी। यादवों की तैसी है ना, मगर बहुजन समाज पार्टी से बलिया से जो है यादव लड़ रहा है, सर्व समाज का लड़ना यादव लड़ रहा है। राजभर समाज का बेटा, सुनिए, राजभर समाज का बेटा सलेमपुर से लड़ रहा है, चौहान समाज का बेटा घोसी से लड़ रहा है। जाके पता कर लीजिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, सुनिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी, जितनी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है बहुजन समाज पार्टी तय करती है, और कोई पार्टी जो है पूरे देश में कोई नहीं करती है। समाजवादी पार्टी भैया जो ये देखिए, जो नेता लोग हैं, जो चोली दामन का ये खेल होता है, ये लोग कह रहे हैं संगीता आजाद चली गई भाजपा में, उनका वो था मामला था, वो चली गई। उनके बीच सुन लीजिए भैया, बात सुनिए, आप भी कहिएगा। जो विचारों के साथ समझौता कर लेता है वो हमेशा बिक जाता है भैया, ठीक है ना। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने क्या सोच करके उनको टिकट दिया था? उन्होंने महापुरुषों के साथ जो खिलवाड़ किया है, आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। लेकिन मैं बात कह रहा हूँ आदरणीय अखिलेश यादव का और उनकी पार्टी के जो लोगों का, वो उनके परिवार का, अगर ये इतने बड़े हितैषी हैं तो काहे नहीं निकाल देते रमाकांत को? उनका लड़का बीजेपी में, वो सपा में, और उनकी अर्पणा बहन के आराम से बीजेपी में, वो सपा में आज चुनाव लड़ना है। अगर मुस्लिम भाई इतना समझ जाते ना, इन लोगों को हम खदेड़ के भगा देते। दावे के साथ कह रहे हैं। क्या भाई, एक क्या परिवारवाद नहीं है? क्या आकाश आनंद क्या है? आकाश आनंद क्या है बताइए? परिवारवाद है, आकाश आनंद क्या है? उनके भतीजा। तब वो परिवारवाद नहीं हुआ? ये लोग कितना भी चिल्ला लें, लेकिन यहाँ से लालगंज सदर दोनों सीट सपा जीतेगी। सपा दोनों जीतेगी। हाँ, कैसे? विकास के मुद्दे पर जीतेगी। विकास ये क्या बताएंगे? इन्होंने अभी तो खुद कहा है, जिसकी लहर रहेगी उधर जाएंगे। क्या सपा वाली बात करते हैं? मैं अपने मुस्लिम समाज से सबसे बता दूं, एक बात बता दूं कि मैं चाहता हूं कि निज़ाम कौन बदल डालूं। ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, 2 4 10 की बात नहीं। कहीं नहीं। जो इनकी कमेटी है बहुजन समाजवादी पार्टी की, देखिए कहीं नहीं जाती है, न गांव में जाती है, न कोई चौपाल लगाती है, कहीं कोई जानता तक नहीं इंदू चौधरी कौन है। अभी माननीय बहन जी का आदेश था, गांव चलो अभियान पे, हर गांव में हम लोग कैडर के माध्यम से हर गांव में हम लोग जागरूक हैं। देख लीजिए, अभी 2 महीना पहले उठा के देख लिए, गांव चलो अभियान हम लोग कैडर कम कर रहे थे कि नहीं? आप उठा के सेक्टर अध्यक्ष हूँ, विधानसभा दीदारगंज परसहा का हूँ, BSP का हूँ। और मेरे सेक्टर में आप आकर देखेंगे तो बच्चे को मालूम कि आपकी प्रत्याशी कौन है। मैंने इंदू चौधरी जी के बारे में, माननीय बहन जी के बारे में सारी चीज़ें बताता हूँ। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, उस तरीके से बहन जी ने जो चार बार की मुख्यमंत्री रहे अपने कार्यकाल को, मैं सारी चीज़ें बताऊँ। मेरे सेक्टर में आप आएंगे, बच्चे से पूछेंगे, इंदू चौधरी जी को आप सुनेंगे, सारे बच्चों के जवान पे बहन जी का नाम है। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। बता रहे हैं कि इंदू चौधरी के भी चौपाले नहीं लगाए, कोई जानता ही नहीं। चौपाले की बात छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ बच्चे तक जान रहे हैं। मेरे सेक्टर में आइए और फिर पूरे विधानसभा में घूम करके आप देखिए, सिर्फ हाथी का ही प्रचार चल रहा है और किसी पार्टी का प्रचार नहीं चल रहा है। और सारे लोग बहन इंदू चौधरी जी के साथ हैं, भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो क्या कहेंगे भाई साहब? क्या बार मुस्लिम सपा को छोड़ दिया है क्या? बिल्कुल भैया, छोड़ रहे हैं। हाँ। बिल्कुल छोड़ रहे हैं। क्यों भाई ऐसा कह रहे हैं आप? उनकी औकात समझ में आ रही है अखिलेश यादव जी की। हाँ। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम उनके साथ था तो उनको बहुत घमंड हो गया था।
अब धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। सुन लीजिए भैया की बात, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हाँ भाई। आप मेरे साथ चलिए हाँ। और किसी मुसलमान से कहवा दीजिए कि वोट अखिलेश को नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन के साथ बैठे हैं। ये गलत बात है। भैया भैया इनके लिए जो काम भैया, किया समाजवादियों ने वैसा काम भैया, किसी ने भैया। नहीं किया है, लेकिन ये क्या जानेंगे। हाँ। समाजवादी यही काम किए हैं जो महापुरुषों के नाम पर जिला और तमाम अस्पताल बनाया गया था, ठीक है ना। चाहे बाबा साहब रहे हों, चाहे मानवर कांसीराम साहब, चाहे मानवर कांसीराम साहब रहे हों, बस इन्होंने क्या किया, नाम बदला, उनका बेइज्जती की है, महापुरुषों के नाम पर अपमान किया है। ये क्या बतियाएंगे यार, हाँ ये क्या बताएं। पीडीए का नारा देते हैं, ये पीडीए का नारा देते हैं। गजब के आदमी है यार ये लोग। क्या बताएंगे, उनके साथ पीडीए का नारा बताइए। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक